हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है और वो कैसे होता है, इसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है वह दो प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है ताकि वह एक हार्ट बीट को कंप्लीट कर सके। और वह जो आपका प्रोसेस होता है वह क्या होता है, तो वह पहला प्रोसेस हम लोगों ने देखा था एक्सपेंशन। क्या किया था? एक्सपेंशन को, ठीक है, एक्सपेंशन। और दूसरा जो प्रोसेस किया था वह क्या किया था? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को दो फेजेज में हमारा होता है। पहला फेज होता है जिसमें एक्सपेंशन होगा, फैलाव, और दूसरा फेज होता है वह क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन में हार्ट पूरे बॉडी से ब्लड को पूरे बॉडी से ब्लड को अपने अंदर फील करता है, यानी भरता है। और कॉन्ट्रैक्शन जब करता है, जब ये सिकुड़ता है, तब वह उस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में फॉरवर्ड कर देता है, भेज देता है। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है वह 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये तो आपको पता है कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। अब ये देखिए 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो मतलब जिसमें यह हार्ट जो है वह चैम्बर तो इसमें मान लेंगे 4 है, लेकिन मेनली वह 2 पार्ट्स में ही डिफरेंशिएटेड होता है। यानी जो इसके बीच का वॉल होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेप्टम। तो सेप्टम हार्ट को मेनली 2 रीजन्स में डिफरेंशिएट करता है, लेफ्ट और राइट रीजन्स में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक साइड जो है वह केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और दूसरा पार्ट जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव और सेंड करेगा। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है आप देखेंगे इसमें। एक हम लोग रफ डायग्राम के थ्रू भी इसे समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा कि इसमें सबसे पहले जो होता है वह ब्लड इस प्रोसेस में सबसे पहला जो सर्कुलेशन होता है इसमें आपका हो जाएगा सिस्टोल और डायस्टोल। क्या हो जाएगा? सिस्टोल और डायस्टोल, जो हमने देखा था यहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में। देखिए सिस्टोल भी 2 तरह का हम लोगों ने देखा था। कौन कौन सा? तो ऑरिक्यूलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऑरिक्यूलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसके बाद दोनों एक साथ ज्वाइंट डायस्टोल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। देखिए अब क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब होता है डायस्टोल, क्या हो जाएगा? डायस्टोल हो जाएगा, ठीक है, डायस्टोल हो जाएगा। तो डायस्टोल प्रोसेस में क्या करेगा कि हार्ट रिसीव करता है ब्लड को। हार्ट रिसीव ब्लड, ठीक है, हार्ट हार्ट रिसीव ब्लड, रिसीव ब्लड, ठीक है। हार्ट रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर ये इस समय जो ब्लड को रिसीव कर रहा है तो क्या ये सारे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होंगे? क्या वो ऑक्सीजनेटेड होंगे? तो याद रखिए जिस समय यह डायस्टोल प्रोसेस को परफॉर्म करता है उस समय हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और डीऑक्सीजनेटेड भी। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होगा और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होगा। फिर जब ये मतलब जो है सिस्टोल प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे तो उस समय क्या होगा कि इसमें जो है वह हार्ट का 2 चैम्बर, अपर चैम्बर्स जो होते हैं, वह सबसे पहले ऑरिक्यूलर सिस्टोल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जिसमें जब यह आपका डायस्टोल हुआ था तो जो ब्लड फील हुआ उसमें 70% या उससे ज़्यादा ब्लड जो होता है वह चला जाता है
है ना। जब डायस्टॉल होगा तो 70% या मोर ब्लड कह सकते हैं, 70% या मोर ब्लड जो होगा वह पहुंच जाएगा, मोर ब्लड जो होगा वह कहाँ पहुंच जाएगा, तो 70% या इससे ज़्यादा ब्लड पहुंच जाता है सीधा वेंट्रिकल्स में। किस में पहुंच जाएगा? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, वेंट्रिकल्स में पहुंच जाएगा। आएगा तो वैसे रास्ते तो उसके वही हैं, यानी वह ऑरिकल्स से ही वेंट्रिकल में आएगा, लेकिन मैक्सिमम ब्लड कहां पर जाकर जमा हो जाएगा? वेंट्रिकल में। ठीक है, लेकिन इसमें 30% या लेस ब्लड जो होगा, 30% या इससे जो लेस ब्लड होगा, ठीक है, लेस ब्लड जो होगा वह रुक जाएगा कहां पर? तो वह रुक जाता है कहां? यह ऑरिकल में रुक जाएगा। ठीक है, ऑरिकल में रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा? ऑरिकल भी करेगा एक प्रोसेस को परफॉर्म, जिसे हम कहते हैं ऑरिक्यूलर सिस्टोल। क्या कहेंगे इसे? ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल कहते हैं, ऑरिक्यूलर सिस्टोल कहेंगे। ठीक है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल में ऑरिकल्स अपने पास का जो प्रेजेंट 30% ब्लड होता है उस ब्लड को भी वह फॉरवर्ड कर देते हैं। किसको? वेंट्रिकल को फॉरवर्ड कर देते हैं। इस तरह मैक्सिमम मतलब सारे के सारे ब्लड आकर कहाँ जमा हो गए? वेंट्रिकल में। देन द वेंट्रिकल परफॉर्म द सिस्टोल प्रोसेस, यानी वेंट्रिकल क्या करेगा कि सिस्टोल करेगा, लेफ्ट भी और राइट भी दोनों एक साथ सिस्टोल करेंगे, और इस तरह हमारे हार्ट से ब्लड लीव करेगा और यह वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा किस में? तो चला जाएगा ब्लड वेसल्स में। कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। ठीक है, और यही जो है वह ब्लड वेसल्स इसे पहुंचा देंगे बॉडी पार्ट्स में। कहाँ पहुंचा देंगे? बॉडी पार्ट्स में। अब ये बॉडी पार्ट्स में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं इसे? याद रखिएगा, डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दो तरह का सर्कुलेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। कितने तरह का सर्कुलेशन होगा? दो तरह का। इसको हम लोग सबसे पहला जो सर्कुलेशन होगा उसका नाम हम लोग दे देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होगा यह किसके किसके बीच में होगा? तो याद रखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बिटवीन हार्ट एंड, यह हो जाएगा बिटवीन हार्ट एंड, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड, हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है किसकी तरफ? लंग्स की तरफ, और फिर इसी लंग्स से यह ब्लड कहाँ चला आएगा? हार्ट की तरफ। फर्क क्या होगा कि हार्ट से ब्लड जो लंग्स की तरफ जाएगा वह हो जाएगा डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन, यानी यह हो जाएगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा, और लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड जाएगा वह हो जाएगा ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड हो जाएगा। बात समझ में आया कि दो तरह का ब्लड, हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा वह डीऑक्सीजिनेटेड, और लंग्स से हार्ट की तरफ जाएगा वह ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। चलिए, अगर बात करें दूसरे सर्कुलेशन की, तो इसमें सेकेंड जो सर्कुलेशन होता है वह होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कौन सा सर्कुलेशन होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टमिक सर्कुलेशन होता क्या है? देखिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वह हो जाएगा किसके किसके बीच में? तो यह हो जाएगा आपका हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच हो जाएगा। ठीक है, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच। याद रखिए, हार्ट से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान जो ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ आएगा वह हो जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा?
ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जो ब्लड बॉडी पार्ट से जो है वो हार्ट की तरफ जाएगा वह रहेगा आपका कैसा, तो वह रहेगा आपका डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और इस तरह यह डबल सर्कुलेशन होगा, पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा कौन हो जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इसे हम एक और अनदर डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तब फिर हम लोग कैसे कौन सा ब्लड वेसल कहाँ से किस ब्लड को लेकर जाता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए इस फिगर के थ्रू अगर हम समझें तो देखिए बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड, बॉडी पार्ट से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यह सबसे पहले पहुंच जाएगा किसके पास, हार्ट के पास। किसके पास पहुंचेगा, हार्ट के पास पहुंच जाएगा। और हार्ट उसी ब्लड को फिर फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, लंग्स के पास फॉरवर्ड कर देगा। और लंग्स जो है वह आफ्टर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि यह बॉडी पार्ट से जो ब्लड हार्ट के पास जा रहा है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया किसके पास, तो लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। और लंग्स इसमें प्रोसेस करेगा ऑक्सीजनेशन का, और वह वापस कर देगा रिटर्न किसको, तो वह वापस रिटर्न कर देगा हार्ट को, और यह हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आएगा किसमें, बॉडी पार्ट्स में चला आएगा। और इस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का जो सर्कुलेशन, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच का सर्कुलेशन है, वह कहलाएगा सिस्टमिक, वह हो जाएगा सिस्टमिक, ठीक है, सिस्टमिक कहलाएगा। और हार्ट और लंग्स के बीच जो सर्कुलेशन होगा वो हो जाएगा पल्मोनरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा, ठीक है। ये अब समझ में आ गया। अब थोड़े से ब्लड वेसल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स कौन कौन से इसमें होंगे, कौन सा चैम्बर इसमें आएगा, किस चैम्बर से ब्लड कहाँ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा एक ग्राफिक डायग्राम से समझ लेंगे। चलिए देखिए इसमें अब बॉडी पार्ट से हमने कहा था कि सिस्टमिक सर्कुलेशन को देखेंगे। तो देखिए पूरी बॉडी पार्ट्स से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वह इसमें मेन वेन यानी वेन्स जो हैं वह कलेक्टेड करती हैं, और वह वेन्स जो हैं इस ब्लड को पहुंचा देती हैं हार्ट के पास। जो ब्लड वेसल इस बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाती है उसे हम लोग कहते हैं मेन वेन, ठीक है, क्या कहेंगे, मेन वेन कहेंगे, ठीक है, मेन वेन लेकर जाती हैं। और वह उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में इसे लीव कर देती हैं, राइट एट्रियम में छोड़ देती हैं। राइट एट्रियम से यह जो ब्लड है वह चला जाता है कहां पर, तो वह ब्लड चला जाएगा कहां पर, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को यहाँ पर रिसीव कर लेता है तो राइट वेंट्रिकल इस पर्टिकुलर ब्लड को पंप कर देता है किसके पास, लंग्स के पास। और जो ब्लड वेसल राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाता है उसका नाम हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। यह आर्टरी है लेकिन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां जा रही है, लंग्स के पास। फिर देखिए लंग्स में होता है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। लंग्स में कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ऑक्सीजनेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है ऑक्सीजनेशन का, कि द ब्लड दैट हैज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू लीव द पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लंग्स एंड absorb the oxygen present in the
एयर है ना, प्रेजेंट इन द एयर अवेलेबल इन लंग्स, यानी लंग्स में प्रेजेंट जो एयर होता है उसमें जो अवेलेबल ऑक्सीजन होता है वह उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करने या एक्सचेंज करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेशन। नाउ द ब्लड हैज टू कंटेन sufficient quantity of oxygen, and so it becomes the oxygenated blood, and this oxygenated blood from lungs has to reaches inside the left atrium। ठीक है, कहां पर पहुंच जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा आफ्टर ऑक्सीजनेशन। अब ये जो ब्लड वेसल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के पास लेकर आएगा, उस ब्लड वेसल का नाम क्या हो जाएगा? इस ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहेंगे इसे? पल्मोनरी, है ना, पल्मोनरी वेन कहेंगे। ठीक है, पल्मोनरी वेन कहेंगे। अब यह पल्मोनरी वेन कहां पर लेकर आ गया? यह लेकर आ गया आपके लेफ्ट एट्रियम में। कहां आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। शॉर्ट में लिखते हैं लेफ्ट एट्रियम। चलिए, लेफ्ट एट्रियम से यह ब्लड कहां चला जाएगा? तो यह चला जाएगा इसके अगले चैम्बर में, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड कहां चला जाएगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वह इस ब्लड को फॉरवर्ड कर देगा टू द बॉडी पार्ट्स, और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाने वाला जो ब्लड वेसल होता है, इस ब्लड वेसल को हम लोग कहते हैं मेन आर्टरी। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे मेन आर्टरी, है ना, मेन आर्टरी कहेंगे। ठीक है, मेन आर्टरी कहेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं इसे? एओर्टा कहते हैं। ठीक है, मेन आर्टरी कहें या एओर्टा कहें, यहां पर वही बात है, मेन वेन कहें या इसे बच्चे समझ नहीं आता कि सर वेना कावा क्या है, इसी मेन वेन को हम लोग कहते हैं वेना कावा। ठीक है, वेना कावा कहते हैं। अच्छा, वेना कावा सुपीरियर, मतलब वेना कावा कई सारा हो जाता है ना, इन्फीरियर और सुपीरियर, है ना, तो उतना नहीं समझना है, बस आपको समझना है कि कौन सा ब्लड वेसल कहाँ तक लेकर जाएगा। अब आप एक चीज़ को गेस कीजिए, एक चीज़ को आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर आप गेस करें यहाँ पे, तो इसमें दो ब्लड वेसल्स जो हैं वह इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, और एक है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है पल्मोनरी वेन। चूंकि इसमें ब्लड वेसल्स, पल्मोनरी वेसल्स जो होते हैं वह इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस सर्कुलेशन को, यानी इससे ऊपर के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, कि लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन क्या हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, और लंग्स और बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन हो गया वह हो जाएगा सिस्टमिक। तो आप इससे याद रखेंगे, पल्मोनरी वेसल्स से तो आपको खुद जो है वह दिमाग में बैठ जाएगा कि यह डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके किसके बीच में होगा, है ना, और सिस्टमिक। अगर पल्मोनरी याद है कि बॉडी पार्ट्स और लंग्स के बीच होगा, तो स्वाभाविक इसका सेकंड होगा कि हार्ट और लंग्स और हार्ट के बीच में होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन किसके किसके बीच में होगा? हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो है वह डबल सर्कुलेशन कैसा होता है। अब एक और बात है, आप जो है बस अक्सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, या कहीं क्वेश्चन अगर पूछ भी दे तो आपको याद होना चाहिए कि वार्म ब्लडेड जितने भी एनिमल्स होंगे, कौन से एनिमल्स? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड इट मीन्स दैट द एनिमल्स हुज ब्लड कंसिस्ट ऑफ हीट इंटर्न हीट, यानी जिसके बॉडी में हीट जनरेटेड होता है, जो सेल्फ टेम्परेचर को मेंशन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना। अब इसमें बात करेंगे कि क्या सभी एनिमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? तो मैमल्स के पास या एनिमल्स के पास, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के पास होंगे जो हार्ट, वह होंगे 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 एंड 4। लेकिन जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड हैं, एज फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स वगैरह, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो है, लेकिन क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बाकी सभी जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, उन सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के पास, याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड
एनिमल्स जो होंगे, इस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के पास, ठीक है, कितने चैम्बर्ड हार्ट होंगे? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अब 3 चैम्बर्ड कहने का मतलब क्या कि इसके हार्ट में, ठीक है ना, इसके हार्ट में 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 क्या होंगे? ऑरिकल्स, 2 ऑरिकल्स होंगे, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 वेंट्रिकल, ठीक है, 1 वेंट्रिकल हो जाएगा। यानी इसमें ऑरिकल्स से ब्लड तो आएंगे, लेकिन इसके बीच का सेप्टम जो होगा वह गायब हो जाएगा, और वह सेप्टम गायब होने के कारण इसके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। इससे इनके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, और इससे ये अपने आप बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फीसेस, फिशेस आप समझते हैं ना कि जो aquatic एनिमल्स होते हैं, जो मतलब वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें हम लोग फिशेस के तौर पे काउंट करते हैं। तो फिशेस में जो हार्ट होगा वह 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा। 2 चैम्बर्ड कहने का मतलब क्या कि इसमें एक साइड ऑर्डिकल और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल हो जाएगा। यानी यहाँ पे हार्ट एक साइड से आ रहा है और दूसरी साइड से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो अपर चैम्बर कहलाएगा ऑरिकल, अपर चैम्बर क्या कहलाएगा? ऑरिकल। और लोअर चैम्बर क्या कहलाएगा? तो लोअर चैम्बर कहलाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वेंट्रिकल। इस तरह यह होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर का हार्ट होता है। तो इस तरह लिविंग क्रिएचर्स में डबल सर्कुलेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड, है ना, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? कह रहे हैं कि वह प्रेशर जो ब्लड आर्टरीज के वॉल्स पर, वह प्रेशर जो आर्टरीज, ब्लड जो है वह कौन? ब्लड किसके ऊपर? तो वॉल्स ऑफ आर्टरीज, वॉल्स, ठीक है, वॉल्स ऑफ आर्टरी, ऑफ आर्टरी, यानी आर्टरी के वॉल पर ब्लड जितना प्रेशर अपने फ्लो करने के समय एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं इसे? सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल। कह रहे हैं कि जब ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है ना, ब्लड आर्टरी में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, यानी ब्लड सिस्टोल के दौरान आर्टरीज एक्सपैंड होती हैं, एक्सपैंड। तो सिस्टोल के दौरान ब्लड फ्लो करती है आर्टरी में, और उस समय आर्टरीज एक्सपैंड होती हैं, और इसी एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और आर्टरीज के रिलैक्सेशन के ड्यूरेशन में, किस प्रोसेस में? रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ठीक है ना, रिलैक्सेशन के दौरान, यानी कि जब आर्टरीज में ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रही होती है, हाई प्रेशर पर नहीं होती है, रिलैक्सेशन होता है, तो उस दौरान जो आर्टरी पर प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं डायस्टॉल। क्या कहेंगे इसे? हम लोग कहते हैं डायस्टॉल। ठीक है, ठीक है, डायस्टॉल कहते हैं। और यही दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। जनरली जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, वह होता है 120 mmHg, mmHg, यहाँ पर लिखेंगे mmHg। ठीक है, और जो जनरली डायस्टोलिक प्रेशर हमारे आर्टरीज पर होता है वह होता है 80 mmHg। ठीक है, और यही दोनों मिलकर आपका टोटल ब्लड प्रेशर बनाते हैं। आप अक्सर देखेंगे डॉक्टर्स जो हैं वह ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और बताते हैं 120 बाई 80। कितना बताते हैं? 120 बाई
180 mmHg बताते हैं। ठीक है, कितना बता देते हैं? 120/80 बता देते हैं। यही आपका है 120 सिस्टोल और 80 डायस्टोल प्रेशर हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, और वह डिवाइस क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं इसे? सिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है, इस तरह हम लोग ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।